नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का यूनिट नंबर 5 पेस मेकर। हमने लास्ट लेक्चर में इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पेस मेकर टॉपिक को कवर किया था, पार्शियल कवर किया था। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पेसर में हमने बेस्ड ऑन ड्यूरेशन और बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ये दोनों हमने कवर किए थे, और बेस्ड ऑन ट्रिगरिंग, 3 टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन वेव सिंक्रोनाइजेशन। फोर्थ, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फोर्थ टाइप का जो है क्लासिफाई किया है पेसर को, तो फोर्थ टाइप की जो कैटेगरी है बेस्ड ऑन वेव सिंक्रोनाइजेशन, इसे हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेव सिंक्रोनाइजेशन के आधार पर पेसर को या पेस मेकर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वेंट्रिक्युलर सिंक्रोनाइज्ड पेसर दूसरा है वेंट्रिक्युलर इनहिबिट पेसर, और तीसरा है एट्रियल सिंक्रोनाइज्ड पेसर। ये 3 भाग हैं जिनमें पेसर को बांटा गया है वेव सिंक्रोनाइजेशन के आधार पर। सबसे पहला जो है आर वेव ट्रिगर्ड या वेंट्रिक्युलर सिंक्रोनाइज्ड पेसर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यह पेसर वेंट्रिक्युलर सिंक्रोनाइज्ड पेसर या आर वेव पेसर कहलाता है। यह वेंट्रिक्युलर सिंक्रोनाइज्ड डिमांड टाइप पेसर होता है। यह पेसर हृदय को पूर्व निश्चित समय पर उत्तेजित अथवा स्टिम्युलेट करता है। तो सबसे पहला जो पेसर है वो पूर्व नियोजित समय पर, पूर्व निश्चित समय पर उस हार्ट को उत्तेजित अथवा स्टिम्युलेट करने का इसका कार्य होता है। ऑन डिमांड, जैसे कि इसके नाम में भी है, वेंट्रिकुलर सिंक्रोनाइज्ड डिमांड टाइप पेसर ये होता है। दूसरा है आर तरंग अवरुद्ध या आर वेव ब्लॉक्ड पेसर या वेंट्रिकुलर इनहिबिट पेसर। 3 नाम हैं इसके, आर वेव ब्लॉक्ड, वेंट्रिकुलर इनहिबिट या ब्लॉक्ड पेसर। यह पेसर वेंट्रिकुलर इनहिबिट या ब्लॉक्ड पेसर भी कहलाता है। रोगी की साइनस रिदम के कारण ओकेजनल हार्ट ब्लॉक होने की स्थिति में इस पेसर को प्रयुक्त किया जाता है। हृदय की मांग के अनुसार यह पेसिंग सिग्नल उपलब्ध करवाता है। आर तरंग के समुचित आयाम तथा अवधि पर यह पेसर साइलेंट रहता है, अर्थात सामान्य आर तरंग अवस्था में यह पेसर इनएक्टिव होता है, और जब आर तरंग असामान्य होती है तो ये पेसर एक्टिवेट हो जाता है। तीसरा है पी तरंग पेसर, जिसे हम एट्रियल ट्रिगर या सिंक्रोनाइज्ड पेसर भी कहते हैं। यह पेसर एट्रियम के डीपोलराइजेशन को डिटेक्ट कर PR अवधि अथवा PR इंटरवल पर वेंट्रिकल को इम्पल्स प्रदान करता है। यह पेसर उपरोक्त दोनों पेसर्स से अच्छा माना गया है। तो ये था आपका पेसर का सिंक्रोनाइजेशन ऑन का क्लासिफिकेशन ऑन वेव सिंक्रोनाइजेशन, बेस्ड ऑन वेव सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए हम बात करें तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका बेस्ड ऑन हार्ट चैम्बर
ट्रिगरिंग। हृदय कक्ष ट्रिगरिंग के आधार पर पेसर को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है पहला सिंगल चैम्बर ट्रिगरिंग पेसर, दूसरा ड्यूअल चैम्बर ट्रिगरिंग पेसर। एट्रियल अथवा वेंट्रिकुलर ट्रिगरिंग पेसर को एकल कक्ष ट्रिगरिंग पेसर कहा जाता है, जबकि द्विकक्ष ट्रिगरिंग पेसर को सिनोएट्रियल नोड के रोगियों को आवश्यकतानुसार एट्रियल सिमुलेशन प्रदान कराया जाता है। इस पेसर द्वारा एट्रियम्स तथा वेंट्रिकल्स को संवेदित कर उचित कालिकता बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार सिमुलेशन उपलब्ध करवाया जाता है। इस प्रकार के पेसर्स में रेट अडेप्टिव फीचर्स तथा सिमुलेशन हेतु स्वचालित समायोज्य प्रणाली प्रयुक्त कर सिमुलेशन की जो इंटेंसिटी है तथा विभिन्न चैनल्स के प्रति संवेदना लब्धि को नियंत्रित किया जाता है। यह पेसर विशेष स्थिति में ही प्रयुक्त होता है। ड्यूअल की बात कर रहे हैं हम। तो ये आज हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा बेस्ड ऑन वेव सिंक्रोनाइजेशन, जिसको कि 3 भागों में बांटा गया है। और नेक्स्ट 5th पढ़ा बेस्ड ऑन हार्ट चैम्बर ट्रिगरिंग, इसमें सिंगल एंड ड्यूअल। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।